तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑन द वेद पुराण, तो वेदों के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि बहुत सारा वैदिक लिटरेचर बहुत वास्ट है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। कोई भी व्यक्ति उनको पढ़ नहीं सकता है अपने जीवन काल में। नोबडी हैज़ द पावर कि इन ग्रंथों को पढ़ पाए। इतने ग्रंथ लिखे हैं, इतने वेद हैं और इतने उपनिषद हैं, पुराण हैं, बहुत कुछ है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमारे ज़माने में कुछ लोग ऐसे हमने देखे अपने करियर में। एक व्यक्ति हमने देखे थे, एक बार सच्ची घटना, हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति था CA, CS और ICWA कॉस्ट अकाउंटेंट। तो वो सारी डिग्रियां उसके पास थी। तो हम लोग बड़े प्रभावित थे। हम लोग नए नए CA बने थे, हम लगते ये आदमी तो क्या है ये। और थोड़े दिन हमने उनके साथ काम किया तो हमें लगा यार ये आदमी क्या है। ही वॉज जस्ट लाइक अ मैड पर्सन। उसके अंदर व्यवहारिकता थोड़ी हमें कम दिखी और पता नहीं कुछ अजीब ही तरह का व्यक्ति वो लगा हमें। तो हमें समझ में आया कि ऐसे ज्ञान का भी लाभ नहीं है इतनी पढ़ाई भी नहीं करनी है कि व्यवहारिकता से दूर हो जाए। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हम जब कुछ पढ़ रहे हैं उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, है ना। अदरवाइज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ। जैसे आजकल कई लोग मुझे ऐसे मिले अगेन हमारे करियर में कि एक व्यक्ति था जो 50-55 साल का था शायद। तो हमने कहा आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते हैं, आप क्या करेंगे, इतना तो कर लिया आपने। तो बोले कि मेरा ना मन था बड़ा, मेरी इच्छा रह गई MBA करने की। अब सोचिए MBA इज़ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आदमी करना चाहता है टू रन अ बिजनेस। तो आप बिजनेस रन करना चाहते नहीं, मन था। कई हमें ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे एक बार हमने किसी व्यक्ति को बोला कि आप अपनी कन्या की शादी करेंगे। तो गया नहीं, क्यों नहीं। चलिए थोड़े दिनों बाद नहीं, क्यों नहीं, इसको अभी बहुत पढ़ना है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि करना क्या है। तो करना कुछ हो ना हो, पढ़ना है, LLB करनी है, BBA, जो भी वटेवर करना है। जॉब करनी है, नहीं जॉब तो शायद हम नहीं कराएंगे, बिजनेस करना नहीं कराएंगे। तो शायद कुछ ऐसा भ्रम बन गया संसार में एक तो कि विद्या विद्या विद्या। हाँ, हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो समहाउ एक ऐसा, क्योंकि ये स्कूलों में प्रेयर बन गई तो लोगों ने ये समझ लिया कि जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें अज्ञानता से दूर कर रहा है। नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये हमें अज्ञानता में और गिरा रहा है।
हम पहले ये भूल चुके हैं कि हम ये शरीर नहीं है। उसके ऊपर ये और बता रहा है हाउ टू डू दिस। ये सेक्शंस हैं, ये लॉ है, ये बिजनेस है, ये मार्केट है, ये फाइनेंस है, ये शेयर मार्केट है, ये म्यूचुअल फंड है, क्या क्या नहीं है, ये करो, ये एनिमेशन है, ये है, ये वो है, सब कुछ है, लेकिन भगवान कहीं नहीं है। आप कौन हो ये नॉलेज नहीं है। सो इट्स अ ग्रेट डील ऑफ इल्यूजन एवरीवेयर। तो ऐसा कुछ माहौल सब बन गया है। तो आदमी सोचता है कि पढ़ना है, जबकि पढ़ने का, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब कि कुछ आप पढ़ रहे हो तो उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे डिग्री लेनी है। तो अधिकांश लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि वही एट द एज ऑफ 50 वांट्स टू डू MBA, जस्ट कि MBA की डिग्री हो जाए। और दैट गर्ल वांटेड टू स्टडी, नथिंग डूइंग, नॉट, उसका बिजनेस पर्पस नहीं है, उसकी जॉब, ठीक है आपको कुछ स्पेसिफिक जॉब करनी है, आप उसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, दैट्स ओके, उसके लिए आप कुछ पढ़ रहे हो तो फिर भी ठीक है। तो हर शिक्षा का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन हमारा परम उद्देश्य समझना पड़ेगा। जीवन का परम उद्देश्य क्या हो सकता है, हर किसी को सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मरने वाले हैं। हार्ड ट्रुथ इज़ दैट कि हम में से हर व्यक्ति एक दिन, हमने देखा है ना कईयों को शमशान में ले जाते हुए, उस शैया पे एक दिन हम होंगे। देन व्हाट इज़ द पर्पस? जैसे यही क्वेश्चन गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, यही क्वेश्चन, बस इतना ही सोचा उसने, क्या मैं भी ऐसे ही जाऊंगा एक दिन, मैं भी एक दिन मरूंगा? ओह, तो व्हाट इज़ द यूज? फिर क्या है, इसका करना क्या है, फिर हम क्यों कर रहे हैं सब? दीज आर द प्रश्न, दीज आर क्वेश्चंस। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जिज्ञासा जिसके अंदर नहीं है, इज़ लाइक एन एनिमल कांट इंक्वायर, है ना। तो इसलिए इस श्लोक को समझ के हमें ये समझना चाहिए कि हर शिक्षा का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप कुछ पढ़ाई लिखाई के अलावा, यदि आप आध्यात्मिक पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप शिव चालीसा पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पर्पस। और उस पर्पस में भी फिर ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द हायर पर्पस, व्हाट इज़ द हायर पर्पस विद मोर हायर पर्पस, एंड व्हाट इज़ द हाईएस्ट पर्पस, हाउ टू अचीव दैट। तो हाईएस्ट पर्पस यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी बता रहे हैं, हमारे गीता के 15वें अध्याय से प्रभुपाद 2 श्लोक खासतौर पे बता रहे हैं। एक श्लोक कहता है 15.7 की ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हाँ, वेरी फेमस श्लोक कि ये जितने भी जीव हैं भगवान, ये है, दिस इज द नॉलेज, ये दिस इज कॉल्ड नॉलेज, क्योंकि ये हमें हमारी पहचान बता रही है। ये श्लोक हमें हमारी पहचान बता रहा है। ममेव अंशो, कि जीवात्मा मेरे अंश है, दैट मीन्स कृष्णा इज अवर फादर। ममेव अंशो, जीव लोके जीव उतना, तो ये सब लोग हैं, ये मेरे अंश हैं। अगर मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ, सच्चिदानंद, आनंद में रहते हैं भगवान, आनंद घन, तो फिर जीवात्मा को भी आनंद में रहना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, कि देव गॉड, उनको एक शरीर मिल चुका है, उस शरीर से वो खेलने में व्यस्त हो गए। जैसे बच्चा खिलौने में व्यस्त हो जाता है, उसको असली समझ लेता है, घर घर खेलता है, गैस चूल्हा सब है उसके पास, वो खाना नहीं दे सकता है, बट वो बिजी हो गया उसके अंदर। हाँ, उसी प्रकार से हम भी इन खिलौनों से बिजी हो गए हैं। जो हमारे शरीर है ना, एक खिलौने की तरह है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, हाँ, इन इंद्रियों के कारण, इस शरीर के कारण वो भयंकर मेहनत कर रहा है, लेकिन उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। उस बच्चों के घर घर खेल के अंदर, वो गैस के अंदर जो पका रहे हैं, वो पेट नहीं भर पाएगा। समझना पड़ेगा इस बात को। इसलिए कहते हैं कि बकरे के भी कई बार थन होते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं बकरों के थन जैसी एक आकृति होती है। प्रभुपाद कहते थे कि इस थन को करोगे दूध थोड़ी निकलेगा इसमें से। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, इट इज़ लाइक कि बच्चा जैसे खेल रहा है घर घर, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, वैसे ही हम जो संसार में इतनी मेहनत कर रहे हैं, निकलेगा नहीं। दिस इज़ कॉल्ड नॉलेज। तो इसका मतलब पर्पस क्या है, तो हम पर्पस जानना चाह रहे हैं इन श्लोकों से। इसका मतलब पर्पस क्या है, ममे वांशो जीव लोके, यानी कि वी बिलोंग टू कृष्णा। हाँ, तो गोइंग बैक टू कृष्णा इज़ आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। हाँ, अपने घर वापस चले जाना, आप लौट चले, अपने घर में लौट चले, क्योंकि घर में रह के शांति मिलती है कि नहीं। होटल में रह लो, कितने दिन रह लो, कहीं भी चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, दार्जिलिंग चले जाओ, थोड़े दिन बाद लगता है वाह चलते हैं, घर चलते हैं। घर में आके और अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा घर है। हाँ, उसी तरह से हमारा एक इटर्नल घर है, जिसके लिए भगवान बोल रहे हैं ममे वांशो, आप मेरे अंश हो, भूलिए मत। भगवान फिर एक और चीज़ बोलते हैं 15.15 में, जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्या वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। दिस इज द
पर्पस ऑफ दिस नॉलेज, वेदों की नॉलेज का पर्पस क्या है कि वेदों में वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या वेदांत कृत वेद, वेदों में मुझे ही जानना है और मैं ही वेदों को बनाने वाला भी हूँ। यानी कि सारे के समस्त कौन मैं, हु इज दैट मैं इज कृष्णा इन फ्रंट ऑफ अर्जुन इन कुरुक्षेत्र, वेरी क्लियर, नो डाउट। वो कह रहे हैं अर्जुन के सामने खड़े होके, उन्होंने बोला कि सारे वेदों से मुझे जानना है, आई एम दैट पर्सन। इसलिए वेदों की नॉलेज अगर आपने ले ली और आप यही नहीं समझे कि वेदों का सार क्या है, वेदों की नॉलेज का पर्पस क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में कहे कि 60 साल की उम्र की मुझे MBA की डिग्री लेनी है, डिग्री लेने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, नॉट नोइंग व्हाट इज़ द पर्पस। इसी तरह से हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि विशाल जलाशय से सारे पर्पस पूरे हो जाएंगे जब इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट को, ब्रॉड विज़न को, डायरेक्शन को हम समझ जाएंगे लाइफ की। तो बाकी जो छोटे छोटे हमें रोज़ कन्फ्यूज़न होते हैं ना लाइफ में, प्रभु जी ये करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं, नौकरी ये करूं, शादी यहाँ करूं, यहाँ रहूं या ना रहूं, कितने क्वेश्चंस आते हैं डेली लाइफ में। लेकिन जब आदमी को एक विज़न क्लियर होगा कि अच्छा मुझे जाना कहाँ है ना। जब हम जीते हैं कई पहाड़ों में तो देख लेते हैं वो पहाड़, वो ऊँचे उस वाली पहाड़ी पर पहुँचना है, तो आदमी कई बार ऐसे करके जाना पड़ता है, कई बार ऐसे, लेकिन उसको पता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, उसको बार बार देख रहा है और बीच के रास्तों में अपना रास्ता उसके हिसाब से डिसाइड कर रहा है, जस्ट लाइक अ फॉग लाइट इन एन ओशियन। तो हमारे जीवन में भी ये उद्देश्य है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, गोइंग बैक टू गॉड हेड, ये हमारा पर्पस है। अगर ये विज़न हमारे दिमाग में क्लियर होगा, वेरी हाई लेवल विज़न, उसके बाद छोटे छोटे चीज़ों को हम सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वालों को सारे प्रयोजन सिद्ध हो, उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर प्लेस हो जाएंगी। आपको लगेगा सॉर्टेड आउट, एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, शादी, नौकरी, एवरीथिंग, बिकॉज वी नो कि हमें पहुंचना कहाँ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंस्ट्रेंट है, माना मेरी कंस्ट्रेंट है कि मैं बहुत गर्म जगह पे नहीं रह सकता हूँ, तो जब मुझे नौकरी मिलेगी तो आई विल रूल आउट दोज प्लेसेस, बहुत गर्म है, मैं फिज़िकली मेरी सिचुएशन ऐसी मैं नहीं हुआ, वेरी क्लियर, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता इसलिए मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये करना है इसलिए मैं ये करूँगा। उसी तरह से जब हमें पता होगा कि हमें यहाँ पहुँचना है, भगवान के पास पहुँचना है, तो वी विल वेरी इजीली बी एबल टू डिसाइड ये काम नहीं करूँगा। हाँ, लाइफ में माना अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी आ रही है, डोंट मिस इट, हम कहेंगे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पहुँचना तो वहाँ है। ये अपॉर्चुनिटी, ये पुल, कोई पुल दिख गया, अरे पुल तो मुझे दूसरे पहाड़ पे ले जा रहा है, मुझे तो जाना ही नहीं, बड़ा अच्छा पुल है बताऊँ आपको, इसके पीछे नदी भी बह रही है नीचे से, सोच लो। हाँ, होता है ना डिस्ट्रैक्शन, अरे मैं क्या करूँगा इस पुल पे जाके, मुझे जाना ही नहीं है ना, यहाँ पर इस पहाड़ी में ले जा रहा है मुझे इस पे जाना था। तो इसी तरह से जब हमें क्लियर होगा हमारा लार्जर विज़न, तो हमारे ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस एंड सब सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल, हम भगवान के अंश हैं। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहे हैं प्रभुपाद भागवत में से 3.33 एंड 7, क्या बता रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर ये श्लोक है, सुनिए कि हे प्रभु आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जैसे परिवारों में पैदा क्यों ना हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन के सर्वोच्च पद पर माना जाना चाहिए। जो नाम जप रहा है, रेगुलरली नाम जप रहा है, ध्यान पूर्वक हृदय से नाम जप रहा है, समझ लीजिए कि ही इज़ अ रियलाइज्ड पर्सन। आगे सुनिए, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों की सारी तपस्याएं मतलब इस संसार में ना भी कर रहा हो, लेकिन ऐसा माना जाना चाहिए कि उसने सारे वैदिक अनुष्ठान कर लिए होंगे, सारे तीर्थ स्थानों में कर लिया, वेदों का अध्ययन कर लिया, आर्यकुल में सर्वश्रेष्ठ है, ये मान लेना चाहिए उसके लिए। यानी कि आइदर वो करके आगे आए पिछले जन्मों में ये सारी चीज़ें, या समझ लीजिए उसके ज़्यादा फल उसको नाम जपने से मिल गया है। इसलिए डोंट वरी, ये सारे क्या कहते हैं तीर्थ एक बार वन समबड़ी सम तीर्थ एक बार, और देश आप 4 धाम गए कि नहीं गए, या आपने ये व्रत रखा कि नहीं रखा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट जो नाम जप रहा है मान लेना चाहिए कि उसने सब कुछ रियलाइज़ कर लिया। दिस इज़ फ्रॉम भागवतम 3.33.7। ये है निचोड़। फिर से एक और निचोड़ बता रहे हैं हम कि निचोड़ को समझना पड़ेगा। अगर वेदों को, उसके अनुष्ठानों को करके ये निचोड़ को नहीं, नाम की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं,
भगवान के पर्सनल फॉर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उस विद्या नगरी में खो गए हैं। हे शारदे माँ, हे शारदा में खो गए हैं। कौन सी अज्ञानता से हमें तार दे माँ, कौन सी अज्ञानता से तार दें? हाँ, इस इंग्लिश स्पीकिंग अज्ञानता से तर गए आप, हिंदी स्पीकिंग अज्ञानता से तर गए आप, हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज समझ गए तो अज्ञान से तर गए आप। ये क्वेश्चन है। तो सरस्वती माँ भी हंसती होगी, क्या बोल रहा है, कर तो कुछ नहीं रहा है, कौन सी अज्ञानता से तारने को बोल रहा है। तो इसलिए वी शुड नो कि पर्पस क्या है। अगर वो ब्रॉड पर्पस है तो मेरी जितनी भी बीच की नॉलेज हैं हाँ, वो नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो मुझे उस पहाड़ पे, मुझे उस विज़न की तरफ ले जाए। ऐसी नॉलेज को गेन करने का प्रयास करना। अब आप कहेंगे तो हम गृहस्था हैं तो हमें बच्चों को ही पालना है, हाँ तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, उस विज़न पे आपको जाना है। हाँ, उसमें आप गृहस्था आश्रम में हैं तो आपको ये वाली नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। दैट बट अंडरस्टैंड, ये नॉलेज पैसा कमाने के लिए है। ये नॉलेज उस पहाड़ पे पहुंचने में मदद करेगी, क्योंकि आपको पैसा कमा के आप घर चलाओगे। हाँ, लेकिन आप फिर इस प्रकार पैसा कमाओगे, इस प्रकार घर चलाओगे कि आप उस मंजिल पर पहुंच पाओ। वो हमेशा अपने दिमाग पे रखनी है कुछ भी करते हुए। इसलिए प्रभुपाद भी कहते थे, कुछ भी करिए ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। दिस इज़ गोल्डन रूल जो आपको अपनी मंजिल पर ले जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।